घने जंगल में एक छोटा, शरारती और प्यारा बंदर रहता था, जिसका नाम था चिंटू। चिंटू बहुत फुर्तीला था और पेड़ों पर कूदना उसे बहुत पसंद था। वह हमेशा नई नई चीजें खोजता रहता था। जंगल में एक मीठा झरना था, जिसका पानी बहुत स्वादिष्ट था। लेकिन कुछ दिनों से झरने का पानी कम मीठा होता जा रहा था और जंगल के फल भी फीके पड़ने लगे थे। जानवर उदास रहने लगे थे। एक दिन चिंटू ने बड़े जानवरों को बात करते सुना। बूढ़ा और बुद्धिमान हाथी डंबो और तेज नजरों वाला उल्लू हुट हुट चिंता में डूबे हुए थे। हुट हुट ने कहा, पर पुराने समय में जब भी झरने का पानी मीठा होना बंद हो जाता था, एक जादुई मीठा फल उसे ठीक कर देता था। वह फल चट्टानों की घाटी में कहीं छुपा है। डंबो ने आ भरते हुए कहा, पर उस घाटी तक पहुंचना बहुत मुश्किल है। कोई वहां जाने की हिम्मत नहीं करता। चिंटू ने यह सब सुना तो उसकी छोटी सी छाती में हिम्मत भर गई। उसने सोचा, मैं जाऊंगा। मैं वह जादुई फल जरूर ढूंढूंगा और झरने को फिर से मीठा कर दूंगा। जब उसने अपनी बात दूसरे छोटे जानवरों को बताई तो गिल मिक्की बोली, चिंटू, वह जगह बहुत खतरनाक है। खरगोश पिंटू ने भी कहा, हाँ, वहां बड़े बड़े पत्थर और अंधेरी गुफाएं हैं। लेकिन चिंटू ने मुस्कुराकर कहा, डरने से कुछ नहीं होगा, हमें कोशिश करनी होगी। अगले दिन सुबह सूरज की पहली किरण के साथ चिंटू अपनी यात्रा पर निकल पड़ा। उसने अपनी छोटी सी पोटली में कुछ जामुन और एक रस्सी रख ली थी। वह पेड़ों पर कूदता, कभी जमीन पर दौड़ता, कभी झाड़ियों के बीच से रास्ता बनाता। जंगल बहुत खूबसूरत था। रंग बिरंगे फूल खिले थे और हवा में मिट्टी की ताजी खुशबू थी। पर चिंटू को मालूम था कि आगे का रास्ता आसान नहीं होगा। रास्ते में उसे एक मुश्किल पगडंडी मिली। पत्थर बहुत फिसलन भरे थे और नीचे एक गहरी खाई थी। चिंटू डर गया। तभी छोटे छोटे जुगनू जगमगाते हुए उसके पास आए। उन्होंने अपनी रोशनी से रास्ता रोशन कर दिया। चिंटू ने हिम्मत करके एक एक कदम रखा और जुगनुओं की मदद से उसने पगडंडी पार कर ली। जुगनू अपनी रोशनी बिखेरते हुए उड़ गए, जैसे कह रहे हों, शाबाश। आगे चलकर चिंटू एक नदी के पास पहुंचा। नदी पर एक लकड़ी का पुराना पुल था, जिसे एक मोटा और थोड़ा गुस्सैल भालू भोला गार्ड कर रहा था। भोला ने अपनी भारी आवाज में कहा, पुल पार करना चाहते हो तो मेरी पहेली का जवाब दो। मैं हमेशा आगे बढ़ता रहता हूं, लेकिन कभी बूढ़ा नहीं होता। मैं क्या हूं? चिंटू ने कुछ देर सोचा। चिंटू ने अपनी अक्ल लगाई और बोला, भोला चाचा, इसका जवाब है रास्ता। रास्ता हमेशा आगे बढ़ता है, पर वह कभी बूढ़ा नहीं होता। भोला भालू हैरान रह गया। उसने अपनी आंखें बड़ी करके कहा, वाह चिंटू, तुम तो बहुत होशियार हो। जाओ, तुम पुल पार कर सकते हो। चिंटू मुस्कुराया और फुर्ती से पुल पार कर गया। आखिरकार चिंटू चट्टानों की घाटी में पहुंच गया। यह जगह बहुत अजीब थी। चारों तरफ ऊंची ऊंची नुकीली चट्टानें थीं, जो परछाइयों में किसी दानव जैसी दिख रही थीं। हवा में एक अजीब सी खामोशी थी। चिंटू को थोड़ा डर लगा, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उसे पता था कि जादुई फल यहीं कहीं छिपा है। वह आगे बढ़ता रहा, हर चट्टान के पीछे झांकते हुए। तभी उसे एक हल्की सी चमक दिखी। वह चमक एक विशाल कमल के फूल से आ रही थी। कमल का फूल चट्टानों के बीच में खिला था और इसकी पंखुड़ियां धीरे धीरे बंद थीं। चिंटू समझ गया, यही है जादुई फल। पर इसे खोले कैसे? उसे याद आया कि उसकी मां अक्सर उसे लोरियां गाकर सुनाती थी। चिंटू ने अपनी मीठी आवाज में एक प्यारी सी लोरी गानी शुरू की। सो जा प्यारे तारे, नींद में खो जा प्यारे तारे। जैसे जैसे चिंटू गाता गया, कमल की पंखुड़ियां धीरे धीरे खुलने लगीं। अंदर एक चमकता हुआ सुनहरा फल रखा था, जो अपनी रोशनी से पूरी घाटी को रोशन कर रहा था। वह सचमुच जादुई दिख रहा था। चिंटू ने बहुत सावधानी से उस सुनहरे फल को तोड़ा। फल उसके हाथों में चमक रहा था, जैसे कोई छोटा सूरज हो। उसे अपनी यात्रा की सारी थकान भूल गई। वह खुशी से उछल पड़ा। उसे बस इस फल को झरने तक ले जाना था। उसने अपनी वापसी की यात्रा शुरू की। फल की रोशनी से रास्ता जगमगा रहा था। चिंटू वापस मीठे झरने के पास पहुंचा, जहां सभी जानवर उदास बैठे थे। उन्होंने चिंटू को देखा तो हैरान रह गए। चिंटू वापस आ गया, उन्होंने एक साथ कहा। चिंटू मुस्कुराया और धीरे से जादुई फल को झरने के पानी में रख दिया। जैसे ही फल पानी में गया, एक सुनहरी लहर पूरे झरने में फैल गई। पानी चमकने लगा और उसमें से मीठी सुगंध आने लगी। देखते ही देखते झरने का पानी फिर से मीठा और स्वादिष्ट हो गया। आसपास के पेड़ पौधे भी हरे भरे हो गए और उन पर रसीले मीठे फल उगाए। सभी जानवर खुशी से चिल्ला उठे। सभी जानवर खुशी से पानी पीने लगे और मीठे फल खाने लगे। उन्होंने चिंटू को घेर लिया और उसकी बहादुरी की तारीफ करने लगे। डंबो हाथी ने अपनी सूंड उठाकर चिंटू को उठाया और प्यार से उसे अपने सिर पर बिठा लिया। तुमने हम सबकी जान बचाई चिंटू, उसने कहा। चिंटू बहुत खुश था। उसे अपनी इस साहसिक यात्रा पर गर्व था। उस दिन से चिंटू को जंगल का सबसे बहादुर और समझदार बंदर माना जाने लगा। जंगल फिर से खुशहाल हो गया और झरने का पानी हमेशा मीठा बहता रहा। चिंटू ने सिखाया कि थोड़ी सी हिम्मत और सूझबूझ से हम कितनी भी बड़ी समस्या को हल कर सकते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों,
अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे दोस्त बन जाएं।